Hello, dear students. I welcome you all in our YouTube channel, Sims Official. Well, I'm Poonam Som here, and in this video today we will start the new chapter of civics, that is, how the state government works. So, let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Dear, so now let's understand it better with the examples. ठीक, candidates from the various political parties won the 2017 assembly election and became an MLA. ठीक है, MLAs. सपोज़ कुछ कैंडिडेट्स ने डिफरेंट पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी से 2017 का इलेक्शन लड़ा, ठीक है, एंड बिकेम एमएलए, और उसके बाद एमएलएज बन गए. सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 68. और अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की उस स्टेट की, ठीक है, तो उस स्टेट में सपोज़ अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 68 सीट्स हैं, ठीक है, तो a political party would have the needed to be have the more than 34 MLAs in order to gain a majority. ठीक, तो अपनी मेजॉरिटी बनाने के लिए उस एक पार्टी को 30 मतलब मोर देन 34, ठीक है, 34 MLAs की ज़रूरत पड़ेगी. अपनी मतलब वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने जाएंगे और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मींस जितने नंबर हैं 68 हैं, तो उससे 60% मतलब 50% या 55% होने चाहिए. ठीक, तो अगर सपोज 68 में से 34 MLA सब एक ही पार्टी के होंगे, ठीक, तो वो मेजॉरिटी गेन करेंगे. एंड द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विद 44 MLAs हैड द मेजॉरिटी एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी. तो 2017 में कुछ ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पर 34 की जगह 44 MLAs बीजेपी के थे, ठीक, और इस तरह से उस पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई और ये रूलिंग पार्टी बन गई. ऑल अदर MLAs बिकेम द अपोजिशन, और इस तरह से जो बाकी MLAs बने थे दूसरी पार्टी को बिलोंग करते थे वो सब उसके अपोजिशन में आ गए बीजेपी के. इन दिस केस, और ऐसा ही एक केस था, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी है, वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी, और इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा अपोजिशन में थी या मेजर अपोजिशन में थी दैट वाज कांग्रेस पार्टी. एंड सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के अलावा मतलब बीजेपी को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जो बाकी बचे हुए MLAs थे वो ज़्यादा नंबर में कांग्रेस के थे. Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates. और इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी बाकी पार्टी के भी लीडर्स थे जिन्हें इलेक्ट किया गया था और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रूप में इलेक्ट किया गया था. ठीक, so after the elections the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader and who will become the chief minister. अब जो यहाँ पर MLAs इलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो उनके बाद क्या होगा कि जो ये MLAs होंगे ये मिलकर अपने लिए एक लीडर ढूंढेंगे. ठीक, तो वो जो लीडर होगा ही विल बिकम द चीफ मिनिस्टर. क्लियर? सो इन दिस केस, ऐसे ही एक केस में द बीजेपी MLAs चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर. तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं जयराम ठाकुर का. 2017 में ज़्यादा से ज़्यादा MLA जीतने के बाद बीजेपी के उन्होंने अपना जो लीडर था उन्हें श्री जयराम ठाकुर को चुना. ठीक, and he became the chief minister. The chief minister then select other people as ministers. ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर के हाथ में पावर आ जाती है कि वो बाकी मिनिस्टर्स का चुनाव करे. जैसे आपके क्लास के मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है, तो एक मॉनिटर बनेगा, उसके बाद उसका क्या होगा, ही विल सेलेक्ट कि हाँ भाई ही और शी विल सेलेक्ट कि उसके अंडर में कौन कौन क्या पोजीशन या किस पोजीशन को होल्ड करेगा. ठीक है, होल्ड करेगा. सो आफ्टर द इलेक्शंस इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर. तो इलेक्शन के बाद इट इज़ द गवर्नर की ड्यूटी हो जाती है ऑफ द स्टेट. ठीक है, स्टेट के किसी भी राज्य के गवर्नर की ड्यूटी हो जाती है कि वो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करे. क्लियर? Now, the chief minister and other ministers have the responsibility of running various government department of ministers. जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पर पूरी तरह से जिम्मेदारी आ जाती है रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री की, जो
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में, ठीक है, या मतलब जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें कैसे रन करना है, उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये सब चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, उनके अपने अलग अलग ऑफिस होते हैं। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs whether from the ruling party or from the opposition meet to discuss various things। अब दूसरी तरफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी कि विधानसभा जो होती है, वहाँ पर वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारे MLAs, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं या नहीं है या अपोजिशन पार्टी के हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं टाइम टू टाइम और डिस्कस करते हैं काफ़ी चीज़ों को। एंड सम एज MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जबकि कुछ ऐसे MLAs होते हैं कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ड्यूअल होती हैं। वन एज एन MLA एंड द अदर एज अ मिनिस्टर, उनकी दो ड्यूटी हो जाती हैं कि जैसे एक तो MLA बन गए वो, ठीक है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बन गए, और दूसरी तरफ वो एक नेता भी हैं, मतलब मिनिस्टर भी हैं, मंत्री भी हैं, ठीक। सो वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, हम इसे आगे वाले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर, ठीक। जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था मैप का, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ कलर्ड इन द पर्पल इन द अबव एंड थंबनेल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी पर्पल कलर का दिया हुआ है वो हिमाचल है। एंड यूजिंग अ पेंसिल आउटलाइन, तो इसमें कुछ आपको एक्सरसाइज दी हुई हैं, ठीक, दैट वी विल डू लेटर। थैंक यू।